अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम CS504 का लेक्चर नंबर 10 कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास है प्रोटोटाइपिंग एंड GUI डिज़ाइन। ठीक है, जो स्केचेस क्या होते हैं, जो डिज़ाइन जो स्केचेस क्या होते हैं। SRS डॉक्यूमेंट का पता होगा, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा। SRS डॉक्यूमेंट क्या होता है, हमारे पास ऐसा डॉक्यूमेंट होता है कि जिसमें हम ना यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको गैदर करने के बाद उसे साइंस वगैरह करवा लेते हैं, सब कुछ हम उनको सब कुछ कर लेते हैं। ठीक है, वो हमारे पास आ जाते हैं SRS डॉक्यूमेंट। उनको देखते हुए हम GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाते हैं। अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है, ये जो आपको सामने ये जो बुक का पेज दिखाई दे रहा है, ये क्या हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। अब यहाँ पे मेरे पास पेंसिल का आइकन है। ठीक है, ये भी हमारे पास ये बटन लगा हुआ है, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट का लगा हुआ है, सेव का लगा हुआ है, प्रिंट का लगा हुआ है, ये हमारे पास आ जाता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से मुराद ये कि ना कि आपने ना जो आपका सॉफ्टवेयर है उसमें आपने क्या दिखाना है, अपने आप एक डमी सा बना रहे हैं जिसमें आपने आप मतलब ओवरव्यू दिखा रहे हैं कि ना आपका बटन किधर लगे होंगे। ठीक है, कि ना उसका होम किधर होगा, उसके एक्सपोर्ट करने का फंक्शन किधर होगा। तो ये सब कुछ क्या दिखा रहे हैं आपको, वो जो बटन लगे हुए दिखा रहे हैं वो आपका आ जाता है जियोग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आ जाता है। ठीक है, इसकी मोटिवेशन फॉर GUI में आ जाता है कि ना अगर आपका जो पोअरली डिज़ाइन होगा तो उसमें कौन से एरर आ जाएगा, कस्टोरिफिक एरर्स आ जाते हैं। ठीक है, जो आपको जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो मुश्किलात आ जाती हैं। ठीक है, एक है पुअर यूज़र इंटरफेस की डिज़ाइन की वजह से, मतलब यूज़र ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के पुअर डिज़ाइन की वजह से भी आपके जो सिस्टम होते हैं वो यूज़ नहीं होते। पिटफॉल्स ऑफ यूजिंग GUI फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, इसमें हमारे पास आ जाता है कि जो हमारे पास GUI के नुकसानात हैं कि हम क्या करते हैं, हम वट इसका जो प्रोसेस है वो वट है, ना कि इंटरफेसिंग डिटेल्स हाउ के हमारा जो फंक्शन होगा वो किस तरह से काम करेंगे, जो हमारे पास बटन होंगे वो किस तरह से काम करेंगे। ठीक है, एक इसका ये बड़ा नुकसान है कि हम बता नहीं सकते कि किस तरह से वो काम करेंगे, हम सिर्फ दिखा सकते हैं कि ये सब कुछ होगा। इस तरह से एक्स्ट्रा वर्क डन किया जाता है लेवल 1, मतलब अगर आपको एक चीज़ तब्दील करनी है तो उसके लिए आपको पूरा ही यूज़र इंटरफेस तब्दील करना होगा। कि अगर यहाँ से पेंसिल का आइकन तब्दील करना है, यहाँ पे ऐसे हटाना है, तो आपने दूसरी जगह उसको शिफ्ट करना है, तो उसके लिए भी बटनों के को भी इधर उधर करना होगा। ठीक है, ये था हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब हमारे पास आ जाता है प्रोटोटाइप। वो क्या होता है, ये हमारे पास क्या, प्रोटोटाइप इज़ अनदर टेक्निक दैट कैन बी रिड्यूस कस्टमर डिससेटिस्फिकेशन एट द रिक्वायरमेंट स्टेज। मतलब कस्टमर को पता नहीं है कि ना उसने ना क्या बनवाना है, कौन सा सॉफ्टवेयर बनवाना है, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो उसके लिए बेहतर है कि मतलब बनवाना है लेकिन उसको रिक्वायरमेंट जो है उसको खुद ही नहीं पता ना कि वो क्या करना चाहता है, तो फिर उसके लिए आपको प्रोटोटाइप करना पड़ता है। ठीक है, प्रोटोटाइप होता है एक डमी मॉडल कि इज़ नॉट अ रियल प्रोडक्ट, ये रियल प्रोडक्ट नहीं होता, लुकिंग मॉकअप होता है। लुकिंग मॉकअप मतलब जैसे आप दुकान मोबाइलों की दुकान पे जाते हैं और आपने इन्फिनिक्स का मोबाइल लेना है, तो वो क्या देते हैं, वो आपको एक डमी मॉडल देते हैं, इसमें ये फीचर्स होंगे, ये इस तरह से होगा, अगर लेना है तो लो। फिर वो क्योंकि वो डब्बा नहीं खोलते, पहले वो क्या दिखाते हैं, हमें एक डमी मॉडल दिखाते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आता है, एक प्रोटोटाइप आता है। इसी तरह ये जैसे एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, और जो हमारा यूज़र जो है उसकी रिक्वायरमेंट जो है क्लियर नहीं है, तो आप उसको प्रोटोटाइप करके देंगे। प्रोटोटाइप उसी तरह का मॉडल बनाएंगे जो इंटरेक्टिव, जो यूज़र को क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा बनिस्बत GUI के। क्या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाए कि वो कि किस तरह से काम करेगा बनिस्बत आप प्रोटोटाइप बना दें। आप प्रोटोटाइप का क्या है कि आप वो हाथ में लेके बता सकते हैं, मतलब हाथ में जो इंटरेक्ट करता है वो बंदे को ज़्यादा करता है बनिस्बत ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के। फिर वो इंटरेक्ट करेगा कि ना हमारा जो सॉफ्टवेयर को किस तरह से काम करेगा, कैसे होगा। ठीक है, वो हमारे पास आ जाता है प्रोटोटाइप। क्योंकि प्रोटोटाइप जो होता है हमारे पास इंटरेक्टिव होता है, और जो ग्राफिकल यूज़र होता है वो विजुअल होता है। ठीक है, ये प्रोटोटाइप हमें इंसानों को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि मैंने बताया कि आप मोबाइलों की दुकान पे जाएंगे तो आपको बहुत से प्रोटोटाइप मिल जाते हैं मोबाइलों के। ठीक है, डमी मॉडल, क्योंकि ये रियल प्रोडक्ट नहीं होती, लेकिन इसमें सारी फंक्शनैलिटी एक रियल प्रोडक्ट की ही तरह दिखाई जाती हैं। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और प्रोटोटाइप के दरमियान फ़र्क आपको समझ आएगा कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है और प्रोटोटाइप क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।